तो आज जो हमने पढ़ा उसमें उसकी समरी, एक्चुअली आज की समरी बहुत छोटी होने वाली है, बट स्टिल आई वांट टू डू इट। हमने इम्पल्स टू एक्शन पढ़ा कि हमें कोई भी इम्पल्सेस आते हैं तो उसमें हम कैसे एक्ट करते हैं। तो ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि वो एक बार कोलोराडो सिटी में ट्रैवल कर रहे थे एंड वो माउंटेन के पास से गुजर रहे थे और वहां पे फिर स्नोफॉल होने लगा। एंड स्नोफॉल की वजह से क्या हुआ कि वो बहुत इतनी तेजी से आया कि उनको कुछ दिखा नहीं, गाड़ी स्टॉप हो गई एंड उन्होंने नोटिस किया अपने आप में कि वो एकदम एंजाइटी ट्रिगर हो गई थी। वो बहुत डर गए थे और उनका हार्ट बहुत तेजी से धक 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 कर रहा था। तो उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया, वो थोड़ी देर वहीं पे रुक गए, कार को उन्होंने साइड में करके वो रुक गए। एंड थोड़ी देर के बाद जब वो बंद हुआ, जब वो होना बंद हुआ स्नोफॉल का, तो उसके बाद वो आगे बढ़े। एंड जब वो आगे बढ़े तो थोड़ी देर बाद ही उन्होंने नोटिस किया, और जब वो आगे बढ़े तो थोड़ी देर बाद उन्होंने नोटिस किया कि आगे दो कार्स का एक्सीडेंट हो रखा है, एम्बुलेंस खड़ी है। एंड तब उन्होंने रियलाइज किया कि अगर उन्होंने उस स्नोफॉल में, उस स्थिति में जब उनको दिखाई नहीं दे रहा था व्हाट इज गोइंग ऑन, अगर वो आगे बढ़ गए होते तो व्हाट वुड हैव हैपन, क्या हुआ होता, शायद उन्होंने भी एक्सीडेंट कर लिया होता इन दोनों गाड़ियों के साथ में, एक और एक्सीडेंट एड अप हो गया होता। तो यहाँ से ऑथर जो है ना हमें इमोशंस के बारे में एक बहुत ही सिंपल सी चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में इमोशंस है क्या। उन्होंने बोला कि उनका ये इमोशन, उनका जो ये फियर जो उस समय ट्रिगर हुआ, उसने उसने उस फियर ने उनको एक चेतावनी दी। उसने उस चेतावनी को सुना उन्होंने, एंड उसकी वजह से वो रुक गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। नहीं तो वरना यू नेवर नो क्या हो सकता है, राइट। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसते हो तो उन्होंने ये बताया कि अब वो बताना चाह रहे हैं कि इमोशन जो शब्द है वो हमको मूव करने के लिए प्रेरित करता है। वो चाहता है कि हम कोई एक्शन ले। कोई भी इमोशन अराइज हो रहा है तो उस इमोशन के साथ एक जुड़ा हुआ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्शन है जिसको वो प्रमोट करता है। इमोशन शब्द को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इट्स ई एंड देन मोशन। तो मोशन शब्द जो है वो लैटिन वर्ड मोटिव से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू मूव। एंड उसके पहले जो ये प्रीफिक्स है ई, इसको बना देता है टू मूव अवे। सजेस्टिंग, ये सजेस्ट करता है कि हर एक इमोशन में एक हिडन आस्क होती है टू मेक अ मूव, यू नो। एंड ही सेइंग कि इट्स वेरी इजी। हम बच्चों में, जानवरों में बहुत आसानी से उनके इमोशंस में उनको मूव करता हुआ ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सिविलाइज्ड होते जाते हैं, अडल्ट बनते जाते हैं, यू नो ग्रोन अप इंटेलिजेंट मैच्योर अडल्ट बनते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी टेंडेंसी जो है थोड़ी इनविजिबल होने लगती है। वी स्टार्ट हाइडिंग आवर इमोशंस, वी स्टार्ट सप्रेसिंग आवर इमोशंस, हम उनको सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन पीपल कि वो तो इमोशंस की एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देते हैं कि इट डजंट एग्जिस्ट, इट डजंट मैटर, मैटर ही नहीं करता। सो या दैट्स हाउ इट इज। एंड आई थिंक उसी चीजों को हम वापस से रीलर्न कर रहे हैं एंड चीजों को डिनाई करने की जगह उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इवन थ्रू दिस रीडिंग एंड द समरी एंड ऑल एवरीथिंग। सो नाउ वो थोड़ा सा ना हर एक इमोशन के बारे में बताते हैं। नाउ ही इज टेलिंग कि एंगर का जो इमोशन है उसमें क्या होता है कि वो सामने वाले को उस समय ब्लड जो है हमारे हैंड्स में मूव करता है, जो हैंड्स को फाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करता है कि जस्ट गो ग्रैब समथिंग एंड बी रेडी टू फाइट। दैट्स हाउ इट हैपेंस। उसके बाद वो फियर की बात करते हैं। तो जब हम फियर में होते हैं तो हमारी मोस्ट एनर्जीज जो है हमारे पैरों की तरफ चली जाती है ताकि हम भाग सके वहां से। और इसी रिस्पॉन्स में थोड़े समय के लिए क्या होता है कि हम पॉज भी लेते हैं, फ्रीज में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? टू अंडरस्टैंड कि क्या इस सिचुएशन में भागना सही रहेगा या इस सिचुएशन में छुप जाना सही रहेगा। इट अगेन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, राइट। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जैसा कि अगर हम ऑथर की स्टोरी में देखें, उन्होंने क्या किया, तो आई थिंक फियर ट्रिगर हुआ एंड देन ही पॉज्ड एंड देन ही मेड अ डिसीजन टू स्टॉप। तो उनके फियर ने उनको फ्रीज एक्शन, इट वाज अ हेल्दी फ्रीज एक्शन, जिसमें वो गए एंड उन्होंने अपनी कार रोकी एंड आगे वो नहीं बढ़े और एक्सीडेंट होने से रह गया, उनका एक्सीडेंट होने से बच गया।
तो दैट वाज अबाउट द फियर। देन वो बताते हैं कि हैप्पीनेस का जो इमोशन होता है वो क्या करता है कि हमें हमारे जो दिमाग में जो बढ़ते हुए नेगेटिव और वरीसम थॉट्स होते हैं उनकी एनर्जी को नलिफाई करता है, हमारी एनर्जी को थोड़ा अपलिफ्ट करता है। तो इवन दो ये अपलिफ्ट करता है एट अ मेंटल लेवल, बट बॉडी में बहुत ज्यादा खास चेंजेस नहीं लेके आ पाता। हमारे बॉडीली रिस्पॉन्सेज को वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाता, जो कि हमने पहले से जो हमारा हुआ हुआ होता है। इमोशंस के अराउजल की वजह से बॉडी जो अपसेट हुई हुई रहती है, नर्वस हुई हुई रहती है, उसको वो रिकवर नहीं कर पाता बहुत इजीली। इसलिए शायद हम देखते भी हैं कि मोटिवेशन जो है वो कुछ टाइम तक तो हमको आगे ले जा पाती है, पर बहुत ज्यादा समय तक नहीं। हमें कुछ इंटरनल चाहिए होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन काम करता है बट उसका एक सर्टेन लिमिट होता है। उसके बाद आपको अपने अंदर से वो आंसर्स ढूंढने हैं, आपके अंदर से आपका मोटिवेशन ढूंढना है, पर्पस ढूंढना है, राइट। बट या ये जो एनर्जी होती है वो सामने वाले को इतना मूव ऑन करा देती है कि वो अपने काम में आगे लग जाता है, बाकी सारी चीजों की तरफ उसका ध्यान आ जाता है। देन वो लव की बात करते हैं, टेंडर फीलिंग्स की बात करते हैं, जो हेल्दी इमोशंस होते हैं। यहाँ पे वो बताते हैं कि जो हमारा पैरासिम्पथेटिक अराउजल होता है, पैरासिम्पथेटिक नर्व को, उसको वो काम डाउन करता है, उसको सेंटर में लेके आता है, जिससे कि जो हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो बैलेंस आउट होता है। तो यस, दिस इज व्हाट टिल व्हाट वी स्टडी टुडे। यही हमने आज, दिस वाज द समरी हमने आज जो पढ़ा हमारे सेशंस में। सो आज का सेशन इट वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपके इमोशंस कोई रिफ्लेक्ट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो इट मीन्स कि वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। एंड विद दिस एक छोटी सी tip I would love to give you, those who are, watching this video, those who have watched till now. It's like कि जब भी कोई इमोशन आपका रिफ्लेक्ट हो रहा हो किसी भी सिचुएशन में, एंड मान लो कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप तुरंत उस पे एक्शन नहीं ले सकते। आपको लगता है कि आई एम टू गिव अ प्रेजेंटेशन एंड आई एम फीलिंग वेरी नर्वस, मेरी आवाज ऐसा चीजें हो रही है मेरे साथ। तो हाउ एम आई गोइंग टू, अगर उस इमोशन का सुना तो मे बी आई एम नॉट, मेरी आवाज भी ना निकले, राइट। तो व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, टेक सम टाइम असाइड at that moment, whatever is your practice to make yourself do the presentation, do it, complete it, get out of it. And once you are done with everything that has happened, just get back to that emotion and ask that emotion, have a conversation with that. And trust me, once you start having this conversation, you'll understand what I'm talking about, because your mind will start giving you answers. When you start asking questions, you'll start getting answers as well. आपको answers मिलने लगेंगे। आप जब भी सवाल पूछना शुरू करोगे अपने माइंड से, तो उस इमोशन के साथ आप बात करके देखो, जो भी इमोशन अराइज हो रहा है, दैट चाहते क्या हो, व्हाट एक्शन यू वांट मी टू टेक। तो जब इस तरह से आप बातें करना शुरू करोगे तो आप अपने इमोशंस को सबसे पहले तो एक अपनी लाइफ में स्पेस दोगे। एंड सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है कि इमोशंस आपके दुश्मन नहीं है, दे आर योर फ्रेंड्स। दे आर आस्किंग यू समथिंग, दे आर सम वे ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। वो आपको ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी सेंस्ड हार्म से, किसी ऐसी चीज से जिसने शायद पास्ट में आपको, आपके लिए नुकसानदायक थी। और इसलिए वो आपका वो इमोशन आपको रिमाइंड कराना चाहता है दैट यू रिमेम्बर, याद है पिछली बारी क्या हुआ था, समथिंग लाइक दैट। तो वहां पे मेक अ कॉन्शियस डिसीजन। जरूरी नहीं है कि सारे इमोशंस जो हैं वो उस पे आपको एक्ट करना है एज दे आर, दैट इज आस्किंग यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नर्वस है, प्रेजेंटेशन है, तो और वो नर्वसनेस कह रही है कि तुम प्रेजेंटेशन मत दो, देन दैट्स नॉट यू आर सपोज टू डू इन दैट मोमेंट, क्योंकि तब वो आप उसकी नेगेटिव साइड में जा रहे हो उस इमोशन की। आपको क्या करना है कि आपको उस पार्ट को, आपके बीइंग का वो जो पार्ट है जो नर्वस है उस टाइम पे, जिसके फियर्स ट्रिगर हो रहे हैं, आपको उसको काम डाउन करना है। उसको काम डाउन आपका करना आपका काम है। दैट इमोशन इज आस्किंग यू टू, आस्किंग कि ओके, आपको उसको बताना है किसी, ये एक बहुत फिजिकल एनवायरनमेंट में थ्रेटफुल सिचुएशन नहीं है, सो जस्ट काम डाउन, यू नो। इस तरह से आपने उससे बात करनी है। एंड यस, आई नो इन द बिगिनिंग इट साउंड्स अ लिटिल बिट ऑकवर्ड। इन द बिगिनिंग ऐसा लगता है जैसे हाउ एम आई गोइंग टू डू इट, कैसे करना है ये काम। बट ट्रस्ट मी, द मोर यू स्टार्ट डूइंग इट, जितना आप इसको करना शुरू करते हो,
उतनी ही जल्दी, उतनी ही आसानी से आप इन चीजों को समझ पाते हो। और थोड़े समय बाद, थोड़ा सा समय लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, दैट्स प्रोबेबिलिटी, आप इन चीजों को सीख जाते हो, समझ जाते हो। एंड इन एनी केस, इफ यू फील दैट आपको अपने इमोशन समझ में नहीं आते, आप इमोशनल हो, एंड पीपल, लोगों ने आपको हर बार यही एडवाइस किया है कि इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, इमोशंस की मत सुनो एंड ऑल दोस थिंग्स, देन आई वुड लव टू हेल्प यू। वी कैन डू अ वन टू वन सेशन, यू कैन कनेक्ट विद मी, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, हम उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। एंड आपके इमोशंस की डेप्थ को समझ सकते हैं, वो इमोशंस क्यों अराइज हो रहे हैं और वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो किसी तरह के भी कंसल्टेशन के लिए यू कैन जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड ऑल द रिलेटेड लिंक्स, एंड वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड इन केस यू वांट टू ज्वाइन फॉर द बुक रीडिंग सेशंस एज वेल, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो मेक श्योर आप उस लिंक को क्लिक करो और ज्वाइन करो। सो यस, take care, bye bye, and we'll see you tomorrow.